जहां स्मार्ट शहर और गांव डिजिटल हो रहा है, उद्योग लग रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, युवाओं का हर सपना साकार हो रहा है। ये झारखंड भी अपना आत्मनिर्भर बन रहा है, खुशहाली छाई है चाहो है अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर। नमस्कार, कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि झारखंड में कौन कौन से विकास के कार्य किए जा रहे हैं और साथ ही आपको बताते हैं कि लोगों को कैसे विकास की ओर ले जाया जा रहा है। दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में आपको लिए चलेंगे गुमला के वसिया ग्राम तेतरा प्रखंड में रह रही उन महिलाओं के पास जो कि बिरसा हरित ग्राम योजना से खुद को लाभान्वित कर रही है। तो चलिए मिलते हैं इन महिलाओं से। झारखंड सरकार द्वारा किसानों के लिए बिरसा हरित ग्राम योजना की शुरुआत की गई है। राज्य में पेड़ों की कमी को देखते हुए इस योजना को शुरू किया गया। बिरसा हरित ग्राम योजना का मुख्य उद्देश्य वृक्षों को लगाकर राज्य में बढ़ते हुए प्रदूषण की मात्रा को घटाना है। राज्य के ग्रामीण लोगों को इस योजना के तहत रोजगार के अवसर प्रदान किया जाना है। राज्य में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत राज्य में फलदार वृक्षों का वृक्षारोपण हो सके, इसके लिए सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। इस क्रम में आपको दिखाते हैं कि किस तरह से गुमला के बसिया के तेतरा प्रखंड में यहाँ की सखी मंडल की महिलाएं संगठित होकर इस योजना का लाभ उठा रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं, झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में झारखंड में होने वाले विकास कार्यों को हम आप तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसी कड़ी में हम आ पहुंचे हैं गुमला जिला के बसिया प्रखंड के तेतरा गांव में, जहां पे सखी मंडल की महिलाएं समूह के माध्यम से बिरसा हरित ग्राम योजना से जुड़ रही हैं, अपनी आमदनी को बढ़ाने का कार्य कर रही हैं। तो आइए इनसे हम जानते हैं किस तरीके से आम बागवानी कर रही हैं, उनके जीवन में कितना बदलाव आया। आइए इनसे हम जानते हैं। दीदी, क्या नाम है आपका? सब दादाजी को जोहार। मोर बटले मोर नाम नीलिमा तिर्की, गांव तेतरा, तेतरा पंचायत है। और हमरे कर आगे तो इसने साधारण रहत रही, लेकिन हमरे कर पालकोट वर्ष से प्रधान दादा अलग पहले प्रधानी वर्ष से आए रहे हमरे के और बताला कि दीदी तोहरे मन मंडल बनावा, 10 से 20 जन लेके एक ठो गठन बनावा, मंडल बनावा कह के हमारे मन के कहल। सेखन हमारे मन सब सुन ली जान ली और हमारे मंडल बना ली। और सेखन तो शुरुआत में हमारे 2002 में ही मंडल जुड़ी और हमारा दादा मन बता लें कि कम से कम 5 रुपया तोहरे बचत करा, उसन कह के कहल। सेखन हमरे शुरू कर ली। और हमरे तो पहले ओहे इतना दूर से हम पालकोट चल जाते रही पैदल महाधिवेशन मेला लगाते रहे, फिर भी जाते रही, ऑफिस भी जाते रही। तो बाद में हमारे बसिया में अलग, तो हमारे बाद में बसिया बट्टे जुड़ ली और मंडल बनाए के आगे हमारे शुरुआत में क्लस्टर बना ली। क्लस्टर बनाने उकर बाद में ग्राम संगठन बना लें, ग्राम संगठन बनाए के CLF बना लें, BLF बना लें। तो एखन तो हमारे मंडल में जुड़ के पहले से कुछ बदलाव तो कई रही। तो दीदी, आप लोग समूह बना के जो है समूह से जुड़ी और कहीं ना कहीं आपके जीवन में बदलाव हुआ बता रही हैं। हम यहाँ पे जिस जगह पे खड़े हुए हैं दीदी, ये ज़मीन पहले कैसा था? ये ज़मीन तो पहले तो हम लोग का गाँव वाले तो है वो रदमड़वा करते थे, कुछ होता है और ज़्यादा तो नहीं होता था, लेकिन वही रदमड़वा गोड़ा ये सब करते थे। और वही सबको बेच खोज के हम लोग परिवार किसी तरह से चला रहे थे। लेकिन अभी तो वही प्रधान के दादा लोग आए और बोले कि दीदी आप लोग आम बगानी लगाइए। बिरसा हरित ग्राम योजना को शुरू करने का उद्देश्य राज्य के ग्रामीण किसानों को फलदार पौधे उपलब्ध कराना है, ताकि राज्य भर में किसानों की आय में वृद्धि हो सके और उनको लाभ मिल सके। सरकार द्वारा किए गए इस पहल के माध्यम से किसानों को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाया जा सकेगा और किसान अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी आजीविका को सुचारू रूप से चला सकेंगे। जो बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है बिरसा हरित ग्राम योजना का आप लोग लाभ ले रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं काफ़ी सारे पौधे लगे हुए हैं और काफ़ी आम भी लगा हुआ है। तो ये कैसे संभव हो पाया, कैसे सरकार की योजना लिए, कैसे अप्लाई किए, क्या प्रक्रिया है, पूरा प्रक्रिया बताइए हम लोग को। प्रक्रिया तो वही प्रधान के दादा लोग ही हम लोग को बताए, उस समय हम लोग बताए वही आधार से चलो करेंगे बोल के। कागजात जमा करना पड़े कहीं, ये तो सरकार की योजना है। जिसका जिसका जमीन है उसका रसीद खतियन जमा किए। कितने किसान आप लोग से जुड़े हुए हैं? यहाँ पर तो 9 एकड़ जमीन का
है। 9 एकड़ जमीन है यहाँ पे। तो कितने आप लोग, कितने दीदी लोग यहाँ पे आम की खेती कर रही हैं? अभी तो कितना बताएंगे, ढेर लोग हैं, गिनती नहीं जान रहे हैं, इधर भी है और उधर भी है, तो तो इसलिए 10-20 महिला लोग यहाँ पे हाँ। जुड़ के खेती कर रही हैं। 10-20 से जुड़ के खेती कर रहे हैं। और जैसे दादा लोग गड्ढा खोदाई करिए, घेरा करिए बोले, उस समय जैसे दादा लोग बताए वैसे ही हम लोग किए। तो अच्छा दीदी, ये आप तो बता रहे कि दादा लोग का काफ़ी सहयोग, प्रदान का काफ़ी सहयोग रहा है इस बिरसा हरित ग्राम योजना में लगाने में, कैसे लगाना है। अगर हम पौधों की बात करें, आपने बताया गड्ढा करना है, पौधा लाना है, पौधे का देख रेख करना है, कहीं ना कहीं इसका फेंसिंग का भी काम है ताकि जानवर इसको चर न जाए। तो ये सब कैसे हो पाया? पौधा को कहाँ से मिला सबसे पहले? पौधा को भी दादा लोग ही सहयोग किया, दादा लोग ही खाद भी दिए, पौधा भी दिए, गड्ढा खोदने के लिए बताए, सब कुछ प्रदान के दादा लोग ही हम लोग को सहयोग किया है। कितना पौधा लगा हुआ है इसमें भी? 1 एकड़ में 112 पौधा दिए थे। अच्छा, 9 एकड़ है तो मतलब कि कह सकते हैं कि 900 के आसपास पौधा इसमें लगा हुआ है। 1100 पौधा इसमें लगा हुआ है। हाँ। कौन कौन सा वेराइटी इसमें है? वैराइटीज तो अमरपाली और लंगड़ा, वही 2 ठो है। हाँ। तो दीदी, कहीं ना कहीं अब झारखंड की बात करते हैं तो वृक्षों का तो यहाँ पे कहीं काफ़ी घना जंगल है, और आपने भी इतना सारा पेड़ पौधा लगाया है, तो प्रकृति में कितना बदलाव आया है? प्रकृति में अभी तो बदलाव आया है, यही आम को फलता है, इसमें बिक्री करते हैं, कोई थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है, फिर भी और आगे बदलाव को बढ़ाएंगे। इसी तरह आसखी मंडल की महिलाएं भी एक साथ मिलकर वृक्षारोपण के साथ आगे बढ़ रही हैं और सशक्त हो रही हैं। इस योजना के तहत बुजुर्ग महिलाओं को रोजगार सृजन करने हेतु प्राथमिकता दी जाएगी। किसानों द्वारा जो पौधे लगाए जाएंगे उनका सारा खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। तो हम लोग जो आम बागवानी लगाए हैं 9 एकड़ में लगाए हैं, और हम लोग का देख ही रहे हैं बहुत अच्छा से फला है। पहली बार मतलब बहुत हम लोग का जो पिछले बार ऐसे था कि बहुत ज़्यादा आम फला था, जिसके वजह से मुनाफा नहीं हो पाया था, नहीं तो फिर इतना ज़्यादा आम फला है। इस बार लग रहा है कि हम लोग बहुत आमदनी कर पाएंगे। आम लगाने का प्रक्रिया कैसे हुआ था वो थोड़ा सा हम बताना चाहते हैं। तो जैसे कि हम लोग मंडल में जुड़े, मंडल में जुड़ने के बाद हम लोग को प्रधान दादा दीदी द्वारा प्रशिक्षण दिया गया कि आप लोग मंडल से जुड़े, आप लोग को मतलब बचत भी करने सीख गए। फिर आप लोग को, हम लोग को ये भी मिला था चक्रीय निधि, जो 15,000 करके आरएफ पैसा करके वो मिल गया। उसके बाद हम लोग को बोला गया कि आप लोग आप पैसा जमा कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, तो फिर आजीविका कुछ आय लेने के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो हम लोग बोले कि ठीक बताइए, हम लोग करना चाहते हैं। फिर दादा लोग बताए कि मनरेगा के तहत आम बागवानी मिलता है। फिर मनरेगा के तहत हम लोग आम बागवानी के लिए आधार कार्ड और बैंक पासबुक और खाता रसीद ये सब जमा किए। उसके बाद में हम लोग को मनरेगा के तहत ये आम बागवानी मिला। उसके बाद में हम लोग सभी दादा दीदी लोग लग गए। पहले ऐसा था ना दादा कि क्या बोलेंगे, दादा लोग भी सुबह होता था हड़िया दारू पी करके मस्त रहते थे। कैसे करते थे, 6 महीना काम करते थे और 6 महीना बिंदास जो था उसी को बेचेंगे, उसी में घर चलाएंगे, ऐसा चलता था। और दादा लोग भी थोड़ा सा उसको थैली में ढोते और चल जाते बाजार, ऐसा होता था। लेकिन जब आम बागवानी लगा तो सब दादा दीदी लोग लग गए काम करने। सब लोग आम गड्ढा खोदने आते थे। फिर गड्ढा खोदने के बाद उसका प्रक्रिया बताया गया कि मतलब गड्ढा खोदे, फिर दवाई लगाने का क्या क्या करना है वो सब, फिर एस्टेका सब लगा, आम बागवानी लगाए, फिर एस्टेका लगाए, फिर घेरा नुरान किए। तो फिर ये सब किए हम लोग। तो सप्ताह जो पैसा आने लगा हम लोग का अकाउंट में, तो हम लोग को खुशी आने लगा कि हम लोग का पैसा ऐसे ही अपने ही बागान में हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग का आम बागवानी भी लग रहा है, हम लोग का खेत का घेरान भी हो रहा है, उसका भी सरकार पैसा दे रहा है, पानी पटा रहे हैं उसका भी पैसा दे रहा है, एस्टेका लगा रहे उसका भी पैसा दे रहा है। बहुत खुशी आ रही थी। और इतना अच्छा हम लोग मिलजुल के, सभी दीदी लोग दादा लोग मिलजुल करके एक दूसरे का सहयोग करके हम लोग मनरेगा में ये काम किए, और इतना अच्छा हम लोग आम लगाए हैं। अभी लगता है ना दादा कि बरसात अभी हम लोग तरफ ज़्यादा होती है, ऐसा क्या है कि जो इतना पेड़ पौधा लगा रहे हैं, गांव में भी बाहर से भी दादा दीदी लोग आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। राज्य के भौगोलिक संरचना के अनुसार अधिकतर भूमि पठारी है और पहाड़ी है, और ऊबड़ खाबड़ धरातल जो भूमि बंजर बेकार पड़ी रहती है, ऐसी भूमि इस योजना के माध्यम से सदुपयोग में आएगी, जो कि निश्चित रूप से लाभकारी भी है।
इस योजना को मनरेगा योजना से जोड़ा गया है। मनरेगा के तहत 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया जा रहा है। फलदार वृक्षों से जो भी फल आएंगे उसका निर्यात कर किसान अपनी आमदनी का वृद्धि कर सकेंगे। जो इनिशियली मैंगो ऑर्चर्ड का काम, बागवानी का काम हुआ था, वो प्रधान ने ही पालकोट, बसिया और घाघरा जो ब्लॉक है वहाँ पे उसका काम स्टार्ट किया था। और उस टाइम पे जो दीदी लोग हैं उन लोगों ने अपने मंडल से खुद का पैसा लगाकर प्लांटेशन को स्टार्ट किया था। तो उस टाइम पे टेक्निकल सपोर्ट और जो भी मतलब इन लोगों का जो इनकम जनरेशन था वो टोटली दीदी लोगों का खुद का योगदान से हुआ था। इसके बाद मनरेगा कमिश्नर के साथ मिलकर उस चीज़ को दिखाया गया कि किस तरीके से इनका इनकम जनरेशन हो सकता है और कैसे हम लोग औरतों को मतलब एज एन लाइवलीहुड और मैंगो ऑर्चर्ड और लाइवलीहुड को किस तरीके से हम लोग कंपाइल करके और साथ ही साथ में INRM का भी, क्योंकि ये हम लोगों का लैंड को भी इम्प्रूव करता है तो उसमें भी किस तरीके से काम हो सकता है, तो उसको हम लोग मनरेगा के तहत लेकर आए। और फिर आप लोग जैसे कि जानते हैं कि फिर उसको ऑल ओवर मतलब एक्सेप्ट भी किया गया और आज हम लोग देख भी रहे हैं कि उसको मतलब वास्टली एक्सेप्ट भी किया गया है। और पूरे बसिया में अगर देखा जाएगा तो करीबन 1000 एकड़ से भी ज़्यादा प्लांटेशन आज के दिन में है। मेरा नाम मधुप्रिया कुमारी है और मेरा घर तुकई कुम्हारी है और प्रदान संस्था में मैं पंचायत विकास उत्प्रेरक के रूप में काम करती हूँ। अगर हम बिरसा हित ग्राम योजना की बात करते हैं, जो यहाँ के सखी मंडल की महिलाएं इससे जुड़ी हुई हैं, तो प्रधान की क्या भूमिका है? तकनीक की बात करते हैं, किस तरीके से पौधों को लगाना है, मिट्टी कब हटाना है, फेंसिंग की बात करते हैं, किस तरीके से तकनीकी रूप से आप लोगों को सहयोग करती हैं? प्रधान संस्था जब आम बागवानी लाभुकों को शुरुआत से लेकर अंत तक पूरी तरह से सहायता करती है, चाहे वो तकनीकी के रूप में हो या फिर अन्य पैच सिलेक्शन वगैरह का। तकनीकी रूप में देखिए तो जो पैच सिलेक्शन जब होने के बाद में योजना पास होता है उसमें प्रधान संस्था क्या करती है कि लेआउट से लेकर पूरा आम बागवानी को फलने तक का पूरा ये उनको हेल्प करती है। जिसमें से कि जब हम लोग पैच सिलेक्शन के बाद जब लेआउट करने आते हैं तो आम बागवानी में विशेष तौर पर ध्यान देते हैं कि उसका माप सही तरीके से हो और उसके लिए क्या करते हैं कि जो पैच होता है उसमें गुनिया के रूप में नाप उसका जाता है। गुनिया बनाना यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाने के रूप में जाते हैं। तो देखा दर्शकों, आपने गुमला के बसिया में रह रही उन महिलाओं के बारे में जो कि बिरसा हरित ग्राम योजना से खुद को लाभान्वित कर रही है, खुद को रोजगार से जोड़ रही हैं। अब अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते और आपको लिए चलते गिरिडीह में रह रहे उन किसानों के पास जो कि कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा आयोजित कृषि संवाद से खुद को लाभान्वित कर रहे हैं और खेती के बारे में कुछ अच्छी और नई जानकारी ले रहे हैं। जोहार, झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम कृषि विज्ञान केंद्र गिरिडीह में उपस्थित है, जहां कृषि संवाद के द्वारा यहाँ के किसान नए तकनीक खेती करने के लिए सीख रहे हैं और कैसे लाभान्वित हो रहे हैं। आइए इन किसानों से जानते हैं। आपका परिचय? सभी को जोहार, मेरा नाम छबीली देवी, मैं पतरोडी से। कृषि विज्ञान विभाग से हम लोग को बहुत अच्छी तरह से ट्रेनिंग दिया जाता है और हम लोग इसमें बहुत अच्छे से सीख रहे हैं कि खेती कैसे की जाती है, खेती से क्या फायदा है। खेती जैसे हम लोग एक रासायनिक खेती एक जैविक खेती, तो हम लोग जैविक खेती से करते हैं खेती और पोषण वाटिका लगाते हैं, घर में हरी साग सब्जी उगाते हैं, अपने बच्चे को खिलाते हैं और बेचते भी हैं और उससे मतलब इनकम भी होता है। मेरा नाम वासुदेव महतो यादव, घर हम जो मीटिंग में आते हैं तो जो नहीं जान पाते हैं वे गृहस्थी के विषय में बताते हैं, वे जैसे बताते हैं वैसे करते हैं, उससे हम लोग का लाभ होते हैं। कुछ घर में भी खाते हैं और उपजा कर बेच भी सकते हैं, साग सब्जी जो भी होता है। मेरा सभी को जोहार, मेरा नाम लक्ष्मी देवी है, मैं पतरोडी की निवासी हूँ। कृषि विज्ञान से हम लोग को बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षण मिला है। हम लोग खेती करते थे लेकिन पूरी तरह जानकारी नहीं था। कृषि विज्ञान से हम लोग को ट्रेनिंग के दौरान पता चला कि हम लोग को घर में जैसे भी हम लोग खेती करते हैं किस तरह करना है नहीं करना, हम लोग को जानकारी पूरी तरह मिलने के बाद हम लोग सही से खेती बाड़ी करने लगे हैं और बहुत माताएं लोग को भी जानकारी नहीं था। इस खेती के दौरान हम लोग को पूरा अच्छी तरह से जानकारी मिल रहा है, जानकारी के बाद हम लोग को बहुत तरह का फायदा भी मिल रहा है। मैं डॉक्टर पंकज सेठ, वरीय वैज्ञानिक प्रधान कृषि विज्ञान केंद्र गिरिडीह। कृषि संवाद क्या है जो आप लोग हमेशा चलाते हैं? कृषि संवाद क्या है? कृषि संवाद हम लोग डायरेक्ट किसान से बात करते हैं। उनका जो ये है क्रियाकलाप है, खास करके खेती, पशुपालन, मशरूम का खेती है
आजकल श्री अन्न का खेती है, प्राकृतिक खेती है, इन सब चीज़ों को लेकर हम लोग कृषि संवाद करते हैं। और ख़ास करके जो किसान है, किसान से स्मार्ट किसान कैसे बनेंगे, प्रगतिशील किसान से एंटरप्रेन्योर कैसे बनेंगे, इसका हम लोग सीधे संवाद करते हैं। उनका जो दिन प्रतिदिन का जो समस्याएं हैं वो कैसे हम लोग समाधान करेंगे, वो हम लोग सीधे मुखातिब होकर बात करते हैं। और ख़ास करके जो आजकल सिंचाई की जो ज़रूरतें हैं, सरकार की कई योजनाएं हैं, उनको जानकारी नहीं प्राप्त रहती है, तो योजनाएं के बारे में बताया जाता है। कृषि विज्ञान में जो क्रियाकलाप चलती हैं, नई तकनीकियाँ क्या क्या आई हैं, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। उसके अलावा है कि हम लोग डायरेक्ट मार्केट से लिंक कैसे करेंगे। उत्पादन तो हो जाता है, लेकिन पोस्ट हार्वेस्ट जो मतलब खेत से खलियान, खलियान से फिर हम लोग कैसे उसका मार्केटिंग करेंगे, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ पर किस प्रकार के किसानों को चयनित करके आप लोग कृषि संवाद के द्वारा उन किसानों को सिखाते हैं? यहाँ कृषि संवाद में खास करके जो प्रैक्टिसिंग फार्मर है, चाहे फार्म वूमेन है, उसको हम लोग पहले प्रगतिशील किसान के रूप में तब्दील करते हैं। जब प्रगतिशील किसान हो जाते हैं उसको एंटरप्रेन्योर, उसको स्किल डेवलपमेंट के तहत उद्यमी और कौशल विकास देते हैं। उसके बाद हम लोग एंटरप्रेन्योर बनाते हैं। एंटरप्रेन्योर के बाद क्या होता है कि आपको ट्रेडिंग सिखाते, मार्केटिंग सिखाते कि भाई अपना प्रोडक्ट को कैसे देश विदेश तक आप लोग ले जा सकते हैं, कैसे आपको आय में दुगुनी जो बात है हम लोग का 22 तक हम लोग था। लेकिन हम लोग अगर किसानी बढ़िया से करें, मार्केटिंग बढ़िया से करें, तो दुगुनी के चौगुनी आय हम लोग कमा सकते हैं। लेकिन हम लोग को ये देखना पड़ता है कि ग्राहक केंद्रित उत्पादन कैसे हम लोग करें। कमोडिटी सेंटर, मतलब कमोडिटी सेंट्रिक जो हम लोग बात करते हैं कि मेरा ये मान लीजिए शिमला मिर्च का है, तो शिमला मिर्च हम लोग जरूर यहाँ खेती कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है इसका ग्राहक यहाँ नहीं है। लेकिन बगल में हम लोग का रांची है, धनबाद है, आपका देवघर जिला है, कलकत्ता नज़दीक है, तो ऐसे जगहों पे हम लोग उसका मार्केटिंग आसानी से करवा सकते हैं। अगर हम कृषि संवाद की बात करते हैं, अगर कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, उसमें आपकी क्या सहभागिता है? देखिए, हम लोगों ने ICAR के साथ MOU एक किया। उसका उद्देश्य था पिछले साल कि जो ज़िले लेवल पे जितने भी किसान हैं, हर ज़िले में कुछ प्रगतिशील किसान होते हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं और अपने आमदनी को, अपने तो उत्पादों को एक बिजनेस के रूप में बढ़ाना चाहते हैं, बट उनको सही मार्गदर्शन ज़िले लेवल पे नहीं मिल पाता। इसलिए ये कृषि संवाद कैंपेन शुरू हुआ। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश, बिहार को कवर किया। बिहार का पूरा जिला कवर हो चुका, उत्तर प्रदेश में भी शुरुआत हुई और आज हम लोग झारखंड से शुरुआत कर रहे हैं। ये कृषि विज्ञान केंद्र में इसलिए करते हैं कि वहाँ पे विशेषज्ञ रहते हैं। हम लोग पूरा बिजनेस का पार्ट बताते हैं, गवर्नमेंट के स्कीम से कैसे अप्लाई करें, क्या है, कैसे कोई भी डिमांड एनालिसिस करे। कोई आदमी कुछ इस चीज़ की खेती कर रहा है, उसका मार्केट में कितना मांग है, कैसे पैकेजिंग करें, बाकी राज्यों में क्या हो रहा है, लोग कैसे बेच रहे हैं अपने माल को, और किस मार्केट प्रेडिक्शन कैसे किया जाए। ये पूरी चीज़ों को हम लोग बताने की कोशिश करते हैं। और इसको सिर्फ एक दिन का फंक्शन नहीं रहता है। जो भी इसमें किसान आते हैं, जैसे हम लोग दिल्ली से आए हैं, उत्तर प्रदेश से आए, पटना से आए, तो इन लोग बुलाने का ये एक्सपर्ट रहता है कि सब लोग अलग अलग एक्सपर्ट लोग रहें और फिर जो किसान जुड़े वो उससे फ़ायदा लगातार उठा पाएँ, सवाल पूछ पाएँ, डेली कॉल कर पाएँ कि मेरा ये उत्पाद है, कहाँ बेचे, कैसे बेचे, तो ये सब जानकारी लें। मैं डॉक्टर नवीन वर्मा, कृषि वैज्ञानिक हूँ, पौधा संरक्षण का वैज्ञानिक हूँ, कृषि विज्ञान केंद्र गिरिडीह का हूँ। और किसान संवाद जो है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो गांव के जो किसान हैं उनको किस तरह से लिंकेज किया जाए कृषि से, उनका किसान क्रेडिट कार्ड किस तरह से बनाया जाए और किसान को उद्यमी बनाना है कि किस तरह से किसान है एक तरह का कृषि का उद्योग कर सके। साथ साथ ये जो कृषि संबंधी जितने भी चीज़ हैं, जिस तरह से बैंक का लिंकेज है, इनको किया जा सकता है। और साथ साथ जितने भी योजनाएं हैं, सरकारी योजनाएं हैं, इनके बारे में किसानों को रूबरू कराया जाए, जिससे कि किसान सारे योजनाओं को समय पर लेकर और अपना एक सफल किसान के रूप में उभर सके। साथ साथ इनका लिंकेज कराना है, किस तरह से जो अन्य जो संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं, उनसे लिंकेज करके एक अपना कृषि के बारे में सारी जानकारियां लेते हुए और सारा लिंकेज, बैंक से लिंकेज, समय समय पर जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में उनको रूबरू कराना, कि जिससे कि जो भी लाभ है वो समय पर वो ले सकें और एक
सफल किसान के रूप में वो उभर सके। मड़ुआ, गोंदली, कोदो, श्रीयन की जो बात हो रही है हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा और कि कैसे किया जाएगा, वो हमारे किसान यहाँ से करने के लिए तैयार हैं। अभी भी हमारे इस इलाके में मड़ुआ की खेती किया जा रहा है और मड़ुआ से प्रोसेसिंग यूनिट भी यहाँ की जो दीदी है, किसान दीदी बना रही है, जैसे बिस्किट है, केक है, मड़ुआ का लड्डू है और साथ में जो नेचुरल फार्मिंग में जैसे कि यहाँ का जो कटहल है, इस इलाके में बहुत कटहल होता है हमारे एरिया में, तो कटहल का वो प्रोसेसिंग भी कर रही है दीदी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मोटा अनाज के उपयोग में उसको लगाने के लिए बहुत जोर दिया जा रहा है, तो मोटा अनाज क्या क्या चीज़ है ये बताइए हमारे किसान भाई। मोटा अनाज जैसे कि एक तरफ से जो हमारे पूर्वज करते थे, आज से 50 साल पहले कोदो, गोंदली, मक्का, कंगनी, बहुत सी चीज़ें हैं जो भी विलुप्त हो है, लोग करते थे, खाते थे, लेकिन विलुप्त है। लेकिन फिर भी लोग अभी जैसे मड़ुआ का खेती यहाँ से हो रही है, कोदो का क्या जा रहा है और सबसे अच्छा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा जो श्रीयन, इसका जो नाम दिया गया श्रीयन, तो बहुत अच्छा नाम है क्योंकि ये खेती करने के बाद भी किसान को बोल रहा है कि आप नहीं खाएंगे तो मैं उसको खरीद लूँगा और मैं इसको जो हमारे देश के आर्मी है, जो फौजी हैं, उनको मैं खिलाऊँगा कि आने वाले दिनों में उसकी थाली में मिलेट्स की परोसा जाएगा। तो दर्शकों, आपने हमारे आज के कार्यक्रम में देखा गुमला की बसिया में रह रही उन महिलाओं के बारे में जो कि बिरसा हरित ग्राम योजना से खुद को लाभान्वित कर रहे, और साथ ही साथ आपने देखा गिरिडीह में रह रहे उन किसानों के बारे में जो कि कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा आयोजित कृषि संवाद से खुद को लाभान्वित कर रहे हैं। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर।